स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं देख रहा हूँ लगातार ग्रुप पे, जो हम लोग का टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे एक ही टाइप के क्वेश्चन फंस रहे हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? पैरेलल प्लेट के क्वेश्चंस। पैरेलल प्लेट में अर्थिंग कर दें या पैरेलल प्लेट की अर्थिंग ना करें, कई सारी प्लेट लगा दें, तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा इस बवाल को ही खत्म कर देते हैं जड़ से। इसीलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखो। पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जहां कहीं भी अवेलेबल सोर्स आपको हो वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, खूब जम के लगाओ। इस कंसेप्ट को सीख के मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखो। ठीक है, और नए हो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पैरेलल प्लेट्स के क्वेश्चंस। अब हम यहां लेते हैं एक प्लेट। प्लेट क्या है? ये मेटेलिक है। क्या है? मेटेलिक है। बहुत पतली है, बहुत बड़ी है, पतली और बड़ी है। लेकिन समझाने के लिए हमने इसको थिक दिखाया है और छोटी दिखाया है। लेकिन ये क्या है? बहुत पतली प्लेट है और बहुत लंबी प्लेट है। ठीक है, और ये मेटेलिक प्लेट है। अब ये भी न्यूट्रल है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें हम एक चार्ज छिड़क रहे हैं, क्यू चार्ज पे डाल रहे हैं। जब क्यू चार्ज यहाँ पे हमने डाला होगा, इस पर क्यू चार्ज डाला होगा, तो क्यू चार्ज कहाँ गया होगा? लेफ्ट साइड गया होगा या राइट साइड गया होगा? ठीक है, तो थिकनेस बेकार है, तो यहाँ हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेकार की बात नहीं करेंगे। तो चार्ज यहाँ और यहाँ आया होगा। ऐसा आया होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रही हो। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो यहां पर चार्ज बट गया होगा। ऐसा कैसा बटा होगा? इक्वल बटा होगा। कैसा बटा होगा? इक्वल बटा होगा। क्यों इस बात को हमने बताया इक्वल बटा होगा? क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड इसकी इधर होगी उतनी फील्ड इसकी इधर होनी चाहिए, तभी कैंसिल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे चार्ज बराबर बराबर बट गया होगा। और यहां चार्ज कितना आया होगा? Q/2। और यहां चार्ज कितना आया होगा? Q/2 आया होगा। अब ये इतनी बात हो गई कि चार्ज यहाँ Q/2 आया। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम दो तरह से आपको निकाल के सिखाते हैं। एक बार अगर हम गॉसियन सरफेस ऐसा लें, इस तरह का गॉसियन सरफेस लें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। एक बार हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से लें, दोनों तरीके से दिखा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, सबको पता है कि दोनों तरीके से निकल सकता है। या फिर हम गॉसियन सरफेस ऐसा ले लें, ऐसा ले लें यहां पे फील्ड निकालने के लिए, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर हम बोले इसका एरिया DA है, यहां पे फ्लक्स होगा EDA, इतना फ्लक्स निकलेगा। और यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहां फ्लक्स हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहां फील्ड नहीं है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? जो फ्लक्स होगा, जितना फ्लक्स होगा EDA, जितना फ्लक्स आएगा, ठीक, जितना फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ फ्लक्स अगर इतने में हम बात करें कितना होगा? E/DA होगा। Q इनक्लोज कितना होगा? यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज होगा उसको हम लिख देते हैं Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की इस सरफेस की जो डेंसिटी है वो उसको हम मान लेते हैं सिग्मा है। ठीक है, तो Q इनक्लोज कितना आएगा? यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस बात को यहाँ लिख देता हूँ EDA, और यहाँ पे Q इनक्लोज लिखेंगे सिग्मा इंटू DA डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ कहीं। ठीक है, इसी को लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? Q/2A। ये आ जाएगा ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ Q चार्ज मैंने छिड़का है तो सिग्मा डेंसिटी ये रहेगी, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसके आसपास। अगर मेटेलिक प्लेट पे अगर Q चार्ज आपने छिड़का है तो फील्ड इतनी आएगी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/A एप्सिलॉन नॉट मत कर देना, या फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलो। अगर मैं यहाँ बात करता तो क्या होता? अब मैं यही बात यहाँ बात करूँगा तो क्या लिखूंगा? यहाँ पे फील्ड होगी E/DA, इधर भी फील्ड होगी E/DA। ठीक है, तो अब जो गॉस लॉ लिखा था E.DA टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E.DA लिखोगे तो EDA इधर का, EDA इधर का। अभी यहाँ जब इनक्लोज लिख रहे हैं तो EDA था, इधर का 0 था, इसलिए खाली EDA लिखा था। लेकिन अब क्या लिखना होगा?
टू ED है। सबको पता है कि इधर का भी आउट है, इधर का भी आउट है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया। Q इनक्लोज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA यहाँ का, सिग्मा इंटू DA यहाँ का। तो ये भी देखो 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये DA से DA कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब चाहे जैसे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये था और कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ, अगर Q चार्ज छिड़क दिया तो Q चार्ज छिड़क दिया तो क्या हो जाएगा, अंदर फील्ड 0 हो जाएगी और अगल बगल फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसी का अगर मैं डायग्राम बताऊं, डायग्राम मतलब फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, तो Q चार्ज दिया था तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट फेस पर Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे भी Q/2 हो जाएगा और यहां पे भी Q/2 हो जाएगा। फील्ड की बात करें, फील्ड लाइंस की, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ की जाएंगी, ऐसे, मतलब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डिस्टेंस का फील्ड लाइंस में कोई रोल यहां पर नहीं है, तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस यहां पर होंगी। ऐसा अंदर नहीं ड्रॉ करी क्योंकि कोई फील्ड नहीं होती है, यहां फील्ड 0 होती है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, मैं बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा हूं और सब तरह के केस इंक्लूड करूंगा और किसी भी किताब का आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया अब आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कभी भी कोई समस्या होगी तो बता देना, अगर अभी भी कोई समस्या रह जाती है तो मैसेज कर देना। कहाँ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। अगर मान लो एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, बार बार मैं कह रहा हूँ थिन प्लेट है और बहुत बड़ी प्लेट है। ठीक है, इस पे मैंने Q चार्ज दे रखा था। कितना चार्ज दे रखा था, Q चार्ज दे रखा था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पर क्या जाएगा, Q/2 इस साइड पे और Q/2 उस साइड पर आ जाएगा। क्यों आएगा, सारा डिस्कशन अभी हो चुका है। ठीक है, और अंदर फील्ड 0 रहेगी, ऐसा रहेगा। ये चार्ज मेटेलिक प्लेट थी, तब ऐसा था। अब मैं एक दूसरी मेटेलिक प्लेट यहां लेके आता हूं, ये अनचार्ज है। क्या है, अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल प्लेट थी। ये क्या थी, न्यूट्रल थी, कोई चार्ज नहीं था इस पे, शून्य चार्ज था। इस प्लेट के पास इस प्लेट को लेके आए, क्या हुआ होगा, इस प्लेट के अंदर फील्ड 0 है, इसके अंदर फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, इसके अंदर भी फील्ड 0 होगी। क्यों होगी, ठीक है। अब फील्ड 0 होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है यहां के नेगेटिव चार्ज को घसीटेगा, क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। बुला लिया, न्यूट्रल थी तो इसका मतलब यहां के प्लस को दूर लेके जाएगा। भाई जितना यहां पे नेगेटिव आएगा उसी को उल्टा वहां प्लस लाएगा क्योंकि न्यूट्रल था। लेकिन ये कितना नेगेटिव आएगा ये प्रॉब्लम वाली बात है, और इसके इंड्यूस होने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो जितना ही माइनस का है उतना ही प्लस का है, तो यहां पे इसकी वजह से कोई फर्क पड़ने से रहा, तो इसकी वजह से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज रहेगा। क्यों, जितनी इस माइनस की फील्ड इधर होगी उतनी इस प्लस की फील्ड इधर होगी, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब कितना होगा ये बताना है हमें, यहां पे ये कितना आएगा चार्ज। देखो ये मेटल है, इसके पास खूब चार्ज थे, प्लस माइनस मिला के खूब थे, न्यूट्रल था, लेकिन इस पे कितना आया होगा। देखो यहां से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी सब के सब यहां टर्मिनेट करेंगी और कोई भी इसके अंदर नहीं जाएगी, अलग नहीं जाएगी, और बहुत बड़ी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट, इधर भी बहुत बड़ी है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहां निकलेंगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस यहां टर्मिनेट होंगी, और नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होना पड़ेगा, तभी तो जितनी लाइंस यहां निकलेंगी उतनी लाइंस यहां पे टर्मिनेट करेंगी। मतलब फ्लक्स जो होगा जितना यहां जाएगा उतना ही यहां पहुंचेगा। और फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। किसी चार्ज के जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q/ε0 होता है। मतलब फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है। मतलब ये जितनी लाइंस यहां गई उतनी लाइंस यहां टर्मिनेट होनी चाहिए। मतलब अगर यहां पे Q/2 प्लस चार्ज था तो टर्मिनेट हो रही ना, तो यहां -Q/2 होना चाहिए। अब -Q/2 यहां है तो +Q/2 यहां होना चाहिए। बराबर क्यों आता है, समझ में आया, क्योंकि फ्लक्स जितना यहाँ निकलेगा उतना यहाँ पे टर्मिनेट करेगा। वैसे देखा जाए अगर प्लेट पास पास हो और थोड़ा हो तो यहाँ पे ऐसे कर्व हो जाती है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जब कैप्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे। बहुत बड़ी प्लेट्स है, बहुत बड़ी प्लेट, बहुत थिन है, तब की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइन्स होंगी, यहाँ पर खैर मतलब यहाँ दूर दूर कर दिया है, तो यहाँ पास पास कर दिया, दूर दूर कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या रहे, यूनिफॉर्म लाइन्स रहेंगी, ऐसे यूनिफॉर्म लाइन्स रहेंगी ऐसे।
ठीक है, जितनी निकलेंगे उतनी टर्मिनेट होंगी, इसलिए -q/2 यहाँ प्लस का q/2 यहाँ आएगा। क्लियर हमेशा। अब ध्यान से यहाँ लिखो, क्या लिखोगे नोट कर लेना, क्या नोट करोगे, हमेशा ही तो जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतने फ्लक्स यहां टर्मिनेट करेगा। मतलब जितना यहां चार्ज होगा उसका जस्ट अपोजिट चार्ज यहां होगा सामने वाली पर, बस इतना ध्यान रखना। जितना चार्ज यहां होगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज यहां होगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है, हमेशा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतने यहां पे जाएगा। लेकिन प्लेट बहुत बड़ी हैं, आइसोलेटेड हैं, ठीक है, समझ में आया? तो जितनी लाइंस यहां से निकले उतनी टर्मिनेट होंगी, इसलिए जितना चार्ज यहां होगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज यहां होगा। हमेशा के लिए क्या नोट कर लेना, जितना चार्ज यहां होगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज यहां होना चाहिए। क्लियर? ये बात नोट कर लेना, बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे इसी बात को मैं यूज करूंगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक चार्ज था एक अनचार्ज था, तब तो समझ में आ गया। दोनों पे चार्ज हो तो टेंशन नहीं लेना है। आओ, ये चार्ज था कितना, Q1। दूसरी प्लेट है, ये भी चार्ज है लेकिन इस पे चार्ज है Q2। प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ सेपरेशन पर है। थिन प्लेट्स हैं और बहुत बड़ी प्लेट्स हैं, थिन और बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हैंडल करें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। क्या, मानो खाली इसी पर चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अभी एक बार इसको ऐसा मान लो, फिर एक बार इसको ऐसा मान लेना, कोई दिक्कत तो होती नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबने किया है, एक का इफेक्ट दूसरे पे कैसे देखते हैं, जोड़ जोड़ के देखते हैं ना, वैसा। तो ये मान लो चार्ज था, ये वाला भी मान लो चार्ज नहीं था, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा Q1/2 और यहाँ पे Q1/2 आएगा, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, ये चार्ज नहीं था मान लो, तो यहाँ आता है क्या, यहाँ आता -Q1/2 और यहाँ क्या आ जाता प्लस Q1/2। कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा ठीक है भाई, ये चार्ज नहीं था तब ऐसा था, अभी बात हो ही गई थी। अगर मान लो इस पे चार्ज मैंने दे दिया तो Q2, तो कोई दिक्कत नहीं। मानो इस पे कुछ अभी नहीं आया, तो इस पे क्या आता, Q2/2 इधर आता और Q2/2 इधर आता। ये अगर यही होता, ये सब कुछ नहीं था संसार में, तो यही होता। इसकी वजह से क्या होता, यहां -Q2/2 आता और इसके जस्ट उल्टा, ये मान लो चार्ज नहीं था तो ये क्या आ जाता, Q2/2 आ जाता, ठीक है। इसी को मैंने दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया है, वो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। और वहां पे जाके आप वो वाला मेथड भी सीख सकते हो। ये शॉर्टकट है, ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। एक बार इसको चार्ज मान लो, एक बार इसको अनचार्ज मान लो, फिर इसके बाद चार्ज मान लो, इसको अनचार्ज मान लो। अब इस वाली साइड की प्लेट पे जरा चार्ज कैलकुलेट करो कितना है, Q1 और Q2 दोनों है ना। तो देखा जाए इस बार इस प्लेट पर चार्ज कितना है, Q1 + Q2/2। इस साइड इतना चार्ज है, इस साइड कितना है, Q1 - Q2/2। इस वाली प्लेट पर दोनों का सम Q1 + Q2/2 और यहां इन दोनों का सम क्या आएगा, Q1 - Q2/2। ये आएगा, आसानी से आ गया। कैसे, पिछली वाली बात को यहां यूज कर लिया, सुपरपोजिशन टाइप की बात कर ली, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जो भी आपने बात बताया था, अपोजिट आमने सामने पे इक्वल अपोजिट होता है, देखो इक्वल अपोजिट, फिर बाहर पे इस तरह से, किस तरह से, अब सुनो शॉर्टकट, ये भी इन दोनों प्लेट पे, दोनों नहीं 10 प्लेट हो, 1000 प्लेट हो, आइसोलेटेड प्लेट्स हो, आइसोलेटेड बोला मैंने, आइसोलेटेड हो, कहीं से अर्थिंग वर्थिंग ना हो, कहीं से कनेक्शन ना हो, तो सभी का चार्ज करो, सभी का चार्ज का सम करो, सभी के चार्ज का सम करो, विद साइन सम करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ये जो चार्ज आएगा, ये जो चार्ज आएगा, ये आउटर प्लेट्स पे चार्ज होंगे। कहां होंगे, आउटर प्लेट पे चार्ज होंगे। सभी चार्ज का सम डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आउटर प्लेट्स पे चार्ज होंगे। कंडीशन, आइसोलेटेड प्लेट्स होनी चाहिए, आइसोलेटेड प्लेट्स होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से अर्थिंग वर्थिंग नहीं होनी चाहिए। ये बाहर पे कर दो, देखो Q1 Q2 था तो क्या हो गया, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। फिर चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से डिस्ट्रीब्यूशन करते चले आओ, डिस्ट्रीब्यूट करते चले आओ। कभी भी ये वाली बात गलत नहीं होगी, अपने आप ही जस्टिफाई कर लेगा क्या, इक्वल अपोजिट होता चला जाएगा,
ठीक है, बांट दो, यहां बचा, उसके जस्ट अपोजिट यहां कर दो, जस्ट अपोजिट यहां कर दो, जस्ट अपोजिट यहां कर दो, कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं गलत होगा, एक बार भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी में मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। ऐसे 3 प्लेट ले ली, मान लो 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, यहां पर 10 माइक्रोकूलम, ऐसे चार्ज थे। जब इन प्लेट को पास में लेके आए तो क्या हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूशन? 2 - 5, 2 - 5 कितना आया? -3, और ये 10। ठीक है, समझ आया? तो ये कितना आ गया आपका? 12 - 7 आ गया। तो यहां पे 7 का आधा क्या हो जाएगा? 3.5, तो यहां पे आएगा 3.5 माइक्रोकूलम। इन सबको सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, यहां पे 3.5 माइक्रोकूलम आ गया। यहां पे 2 माइक्रोकूलम था, 3.5 प्लस का यहां आ गया, तो इसका मतलब यहां पे पक्का आया होगा माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम। यहां पे माइनस का 1.5 हो गया, तो प्लस ही का यहां पे आया होगा कितना? 1.5 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है सभी को कैसे बांट रहे हैं? तो यहां पे कितना आ गया होगा? प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम। क्यों? सभी चार्ज का सम डिवाइड बाय 2 करो, ये बाहर वाले दे दो, बचा हुआ चार्ज यहां पे 2 था ना, तो यहां पे 1.5 घटाओगे तभी तो 2 बचेगा। चार्ज कहीं आया जगह तो है नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड है, हवा में है, कोई दिया तो है नहीं, तो 1.5 बचेगा। 1.5 यहां बचा, तो इसका जस्ट उल्टा यहां होना चाहिए, अभी बताया था कैसे। ठीक है, 1.5 यहां गया, यहां पे था 5, यहां पे 5 था माइनस का, 1.5 आपने प्लस कर दे दिया, तो यहां पक्का इधर एक माइनस का 1.5 गया होगा, टोटल पहले -5 था, तो यहां क्या कितना हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा 6.5 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, -5 ही आएगा, आ भी रहा है। यहां पे -6.5 हुआ, तो यहां पे पक्का क्या हो गया होगा? प्लस का 6.5 माइक्रोकूलम। अब यहां 10 है ना, 6.5 यहां गया, तो पक्का यहां 3.5 रहा होगा। और खुद भी देखो, मैंने आपको क्या बताया था? आउटर प्लेट पर बराबर बांट दो। यहां पे इनका सम करके डिवाइड बाय 2 किया, तो 3.5 आया। तो मैंने क्या बोला था? आउटर प्लेट पे 3.5 बांट दो। एक साइड से बांट के तो शुरू कर दो, तो अपने आप दूसरी साइड अपने आप आ जाएगा। तो आ भी गया, देखो 3.5 यहां क्या बांटते चले गए, देखो अपने आप 3.5 आ गया। 100 लगी हो तब भी यही करना, डिवाइड बाय 2 ही करना, 3 मत कर देना, 4 मत कर देना। ऐसे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो कितनी भी प्लेट लगी हो, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते जा सकते हैं। इनकी सेपरेशन से कोई फर्क नहीं होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। कब तक? जब तक ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं तब तक। बाद में फर्क पड़ेगा, इस बात को भी नोट कर लेना। तो अब क्या करोगे? नोट करो इस बात को। क्या नोट करोगे? नोट ये करोगे, अगर आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, कई सारी प्लेट हैं, तो सभी के चार्ज का सम कर दो आधा। वो राइट मोस्ट के, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट के लेफ्ट वाली प्लेट है, लेफ्ट मोस्ट के लेफ्ट साइड में जो है, और राइट मोस्ट प्लेट के राइट साइड पे जो चार्ज डाल दो, सम का आधा। फिर बांटते हुए चले आओ चार्ज कंजर्वेशन के साथ। आइसोलेटेड प्लेट है, चार्ज कंजर्वेशन के साथ चार्ज बांटते हुए चले आइए। आप बांटते चले आ रहे हैं, जितना इधर होगा उसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, जितना इधर होगा उसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, यही करते चले आओ, कभी गलत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे जिसमें प्लेट आइसोलेटेड ना हो, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उसकी बात करते हैं। आइसोलेटेड वाले में क्या था? चार्ज कंजर्वेशन लगाते जाओ, इंडिविजुअल प्लेट्स के लिए काम करते चले जाओ, और प्लेट्स की सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां पर प्लेट की सेपरेशन का भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो बीच वाली प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दे दिया, एक ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, क्यू चार्ज दे दिया, और इस प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ये सब मेटेलिक प्लेट्स हैं, इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा? मतलब इस पर, इस सरफेस 1 पे, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यह बताना है आपको। अब इन पे चार्ज नहीं दिया था, दे भी सकते हैं। अब आप क्वेश्चन करना जब चार्ज होगा तब भी, मैं बेसिक सिखा देता हूं आपको। अभी मैं खाली बीच वाले पे चार्ज दे रहा हूं, क्यों? तो क्या आया होगा इन पे चार्ज? तो पहली बात देखो ये कि किसी भी मेटेलिक बॉडी को अगर मेटेलिक वायर से जोड़ते हो, कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हो, तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। बाकी के बारे में कुछ नहीं जानते आप, जो हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन पोटेंशियल पक्का सेम हो गया होगा। मतलब इसका जो पोटेंशियल है V1, वही इसका पोटेंशियल हो गया V1, सेम हो गया। इसका मान लो पोटेंशियल V रहा। कहने का मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो गया। मतलब V - V1
इज इक्वल टू V माइनस V1 हो गया, ये वाला V1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते ये हाई है, ये लो है अपना, क्योंकि ये चार्ज पहले से था, तो इधर की तरफ फील्ड इसमें आई और इधर की तरफ फील्ड इसमें आई, फील्ड डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी अभी आपको समझ में आने जा रहा है। हम अभी जानबूझ के डिफरेंट ले रहे हैं, हो सकता है भाई सेम ही हो, हमें नहीं पता, हम अंदाजे से ले रहे हैं डिफरेंट। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो तो क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस और डायरेक्शन हाई से लो, तो डायरेक्शन तो हमने डिसाइड कर लिया इसलिए माइनस नहीं लगा रहे, ठीक है। तो E1 इंटू ये डिस्टेंस, ये इधर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और E2 इंटू ये B। अब इसका मतलब प्लेट की सेपरेशन कितनी है उससे डिसाइड होगा कितनी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू जाएगा B बाई A। मतलब इस बात पे डिपेंड करेगा कितनी फील्ड है, वो इनके बीच का सेपरेशन डिसाइड करेगा। एक बात क्लियर हो गई। चलो अब ये प्लेट आइसोलेटेड है, ये प्लेट आइसोलेटेड है, इसका तो चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। हाँ, इन दोनों का मिला के चार्ज कंजर्व रहेगा, ये सही बात है। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका अकेले का चार्ज कंजर्व है। हाँ, इसका अकेले का कंजर्व है, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब यहां पे मान लेते हैं Q2 चार्ज है या Q3 चार्ज है, ठीक है। चलो भी Q2 ले लेते हैं, यहां पे क्या है, Q2 चार्ज है, तो पक्का यहां माइनस Q2 हुआ होगा। क्यों, इक्वल अपोजिट आमने सामने होता है। यहां पे Q2 कर दिया तो यहां पक्का क्या आया होगा, Q माइनस Q2 आया होगा। क्यों, आइसोलेटेड प्लेट है तो चार्ज कंजर्वेशन से Q माइनस Q2 आया होगा। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यहां पे ये जो चार्ज आया होगा माइनस टाइम्स ऑफ Q माइनस Q2 जरूर आया होगा, चाहे जो हो जाए ये, ठीक है। यहां की गारंटी नहीं कितना होगा, यहां गारंटी नहीं कितना हो, तो यहां मान लेते हैं Q1 है, यहां मान लेते हैं Q3 है। हमें क्या पता कितना होगा, वो तो शेयरिंग हो गई, ठीक। चलो, पूरे सिस्टम का लेकिन चार्ज कंजर्व रहेगा, इस पूरे इंतजाम का चार्ज कंजर्व रहेगा। क्यों रहेगा जानते हो, ठीक है। अब इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज, सब मिला के Q के बराबर रहेगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो इनको जोड़ के हम Q के बराबर लिख सकते थे। अब इसको हमने पहले से मान रखा Q माइनस Q2, इनको जोड़ के 0 कर सकते थे, कहीं चेंज एक्सचेंज नहीं हुआ। तो लिखो यहां पे Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 Q माइनस Q2 माइनस टाइम्स ऑफ Q माइनस Q2 प्लस Q3। सबका चार्ज जोड़ दिया हमने, कहीं चार्ज आया गया तो है नहीं, जो था इसी सिस्टम में रह गया। इस Q2 से ये Q2 कैंसिल हो गया, इस Q माइनस Q2 से ये Q माइनस Q2 कैंसिल हो गया, तो ये Q1 और Q3 का जो सम होगा वो Q के बराबर ही होगा। कहीं कोई चार्ज गया नहीं, मतलब डेल्टा Q 0 है, कहीं चार्ज कोई गया नहीं। एक बात ये लगी, क्यों, सिस्टम का चार्ज कंजर्व है। इंडिविजुअल प्लेट का कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें कंजर्व रहेगा, इनमें, इसमें कंजर्व नहीं रहेगा, इसमें कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों का मिला के कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो हमने ये इतना लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इतने में गॉसियन सरफेस बना लूं, अपना फील्ड निकाल लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो यहां पे जो चार्ज होगा और उसके हिसाब से सॉल्व कर लूंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, E1 लिखूंगा, dA लिखूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, Q इनक्लोज की बात करूंगा, एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। तो इस प्लेट के लिए, पूरे के लिए अगर देखें तो यहां पे Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां पे E1 हो जाएगा। और यहां पे अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, Q2 डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इतने की, Q2 डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये E1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें E2 निकालना है तो E2 भी निकाल सकते हैं। E2 के लिए क्या करेंगे, फिर से यहां गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है। तो E2 निकाल सकते हैं, E2 कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं अब, E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q माइनस Q2
Q माइनस Q2 डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कुछ किया ही नहीं, सिंपल गॉसियन सरफेस लगा के निकाल लिया, ये आ जाएगा। हमें पता है E1 बाई E2 क्या है, B बाई A है। तो अगर इन दोनों की रेशियो की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, E1 बाई E2 B बाई A के बराबर है। तो इन दोनों का अगर रेशियो लिखें तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, ये आएगा Q2 डिवाइड बाई Q माइनस Q2। देखो Q2 डिवाइड बाई Q माइनस Q2 ये है, और ये किसके बराबर है, B बाई A के बराबर है। यहां से हम Q2 निकाल सकते हैं। Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q टाइम्स ऑफ B डिवाइड बाई A प्लस B, ये Q2 आ जाएगा। Q2 आ गया, Q माइनस Q2 भी आ जाएगा। तो Q माइनस Q2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, QA डिवाइड बाई A प्लस B आ जाएगा, ये भी आ गया। प्रॉब्लम है इसकी Q1 और Q3 की, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, देखो यहां पर फील्ड जीरो होगी, यहां पे फील्ड जीरो होगी क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है ये। तो अब फील्ड का कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, ध्यान से देखो, यहां पर जीरो करना है, तो इसके वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये इसका कैंसिल हो गया, इसका कैंसिल हो गया, तो इसके वजह से ही हुआ होगा। तो यहां पे जो नेट फील्ड जीरो आई है उसमें इसका और इसका कंट्रीब्यूशन है खाली। भाई जितना ये प्रोड्यूस करेगा उतना ये प्रोड्यूस करेगा, जितना ये प्रोड्यूस करेगा उतना ये प्रोड्यूस करेगा। तो इनका इफेक्ट जीरो है, खाली इसका और इसका इफेक्ट है। इसके वजह से फील्ड इधर होगी, इसके वजह से फील्ड इधर होगी, तो इसके वजह से फील्ड इस तरफ आएगी, इसके वजह से फील्ड इस तरफ आएगी। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं नेट फील्ड जीरो करता हूं इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई, यहां पे लिखूंगा क्या, लिख दूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। ये किस बात से आया है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड जीरो है। फिर से देख लो, इसके वजह से फील्ड इधर होगी, उसके वजह से फील्ड इधर होगी, तो इन दोनों की फील्ड एक दूसरे कैंसिल करेगा। ठीक है, बाकी इन सबका तो वैसे ही जीरो, तो Q1 इज इक्वल टू Q3 होगा। मतलब आउटर प्लेट पे जो चार्ज होंगे वो सेम होंगे। चलो बताइए, सेम होंगे तो ये और ये इक्वल टू Q था, तो इसका मतलब मैं पक्का लिख सकता हूं यहाँ Q1 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q बाई 2। मतलब यहाँ पे चार्ज मैं गेस कर सकता हूं। अब आपको Q1 पता चल गया, Q2 पता चल गया, बाकी सब पता चल गया। तो अगर अब आप चार्ज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या आया होगा प्लेट्स पे चार्ज, मैं आओ लिख देता हूं फटाफट। 3 प्लेट्स बना लेता हूं, उन पे चार्ज लिख देता हूं। कंसेप्ट क्या है वो सुनो जरा ध्यान से। कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल सेम कर देना है जो कनेक्टेड है। कंसेप्ट ये है कि आमने सामने वाली प्लेट पे चार्ज इक्वल अपोजिट रखना। क्यों, क्योंकि फ्लक्स जितना आउट उतना इन करेगा। कंसेप्ट ये है चार्ज कंजर्वेशन लगेगा। ठीक, तो क्या करेंगे यहां पे चार्ज, यहां पे आएगा Q बाई 2, जितना इस पे दिया था उसका आधा, यहां पे हो जाएगा Q बाई 2। अब यहां पे माइनस Q2, यहां पे प्लस Q2। Q2 कितना है, एक्सप्रेशन बड़ा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख देता हूं। चलो QB डिवाइड बाई A प्लस B, उसके जस्ट उल्टा यहां हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा QA डिवाइड बाई A प्लस B। इसको मान लेते हैं Q2 डैश, तो यहां पे हो जाएगा, ये प्लस है तो यहां पे माइनस Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Q बाई 2। तो ये तीनों प्लेट पे सब जगह चार्ज आ गया। फिर से ध्यान से सुनो क्या क्या कंसेप्ट लगाना है। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो, लिखो इस बात को। दूसरी बात, जिन 2 पॉइंट्स को आप टच कराओगे किसी कंडक्टिंग वायर से उनका पोटेंशियल सेम। तीसरी बात, आमने सामने प्लेट पे चार्ज सेम और अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही जाके टर्मिनेट करेगा। ठीक है, समझ में आया। और क्या करना है, फटाफट आइसोलेटेड प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, और जो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है उन पे कंजर्वेशन लगाओ, और ओवरऑल सिस्टम अगर कहीं से नहीं कनेक्टेड है बाहर से तो उस पे भी चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हो। बस इतना करना था। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, समझ में आ गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों को लेकिन बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जितना भी हम सीख के आए हैं उसको एक ही बार में एक ही शॉट में लगाना है। आसान क्वेश्चन है लेकिन जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। मान लो इन पर चार्ज पहले से था Q1, इस पर चार्ज था Q2, इस पर चार्ज था Q3। इन तीनों को जोड़ रखा है कंडक्टिंग वायर से, तीनों मेटेलिक प्लेट है। तो अब इस सरफेस पर
मतलब सरफेस 1 पर, सरफेस 2 पर, सरफेस 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर चार्ज क्या होगा, ये बताना है आपको। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर सोचो तुम दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो आंसर, ठीक है ना। अभी मैं इसका सॉल्यूशन फिर बताता हूं। तो देखो, जैसे तुमने इसको कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल सेम हो गया, इसको कनेक्ट किया, इसका भी पोटेंशियल सेम हो गया। जब दो का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि E होता है माइनस dV/dr। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? तो यहां भी जो पोटेंशियल सेम हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो? अरे जीरो होगी नहीं, क्या होगी? क्योंकि मेटालिक है। अब चार्ज का फिर क्या होगा? आओ पहले यहां देखें चार्ज का क्या होगा। तो अगर मैं यहां गॉसियन सरफेस बनाऊं तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, मतलब कोई फ्लक्स का लेना देना नहीं है, मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये पूरी की पूरी प्लेट सफा चट, कोई चार्ज नहीं, मतलब यहां कोई चार्ज नहीं। 2 प्लेट पे कोई चार्ज नहीं। ऐसा तो यहां भी है, 3 प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं। अरे यहां भी है 4 प्लेट पे, मतलब 4 साइड पे भी कोई चार्ज नहीं है। ऐसा है 5 पे भी कोई चार्ज नहीं। तो चार्ज गया कहां? चार्ज गया कहां? कंजर्व है। मतलब 1 और 6 का चार्ज मिला के ही टोटल चार्ज होने वाला है किसके? Q1, Q2 और Q3 के बराबर, ठीक है। यहां पर फील्ड जीरो है, या बोलो यहां पे फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब यहां पे कंट्रीब्यूशन इसका इस तरफ होगा Q1 का, और Q6 का इस तरफ होगा। बात होके भी आई थी। इसका मतलब Q1 और Q6 का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, मतलब Q1 और Q6 सेम होंगे। आउटर पे चार्ज सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर फील्ड जीरो मारनी है, समझना? मतलब ये हो गया Q1 इज इक्वल टू Q6 इज इक्वल टू सभी का सम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब लोग कहेंगे सर तो आपने बताया था यहां चार्ज डाल दो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, यहां चार्ज डाल दो, सबका सम डिवाइड बाई 2 करके यहां बाहर वाले चार्ज डाल दो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। हाँ कहा था, लेकिन ध्यान से सुनो, आइसोलेटेड प्लेट्स के लिए कहा था कि यहां फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। ये आइसोलेटेड नहीं तो इस प्लेट का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, सब मिला के रहेगा, क्योंकि ये अब आइसोलेटेड प्लेट्स नहीं रही, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन यहां सिस्टम पे लगेगा, इंडिविजुअल प्लेट्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो कंसेप्ट सिखाया था वही अप्लाई करके यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां चार्ज होगा, बाकी इन सभी पे चार्ज नहीं होगा, इन पे चार्ज नहीं होगा, इन पे चार्ज नहीं होगा, इन पे चार्ज नहीं, इन पे चार्ज नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये ऐसा दिखेगा, यहां जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं तो बनाऊंगा ना मैं, नहीं तो फालतू दिखेगा, गोल बना देंगे चार्ज दिखेगा ना। तो यहाँ चार्ज क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। बात खत्म। अभी भी देखो सिस्टम चार्ज कंजर्व है, ना यहाँ चार्ज, ना यहाँ चार्ज, ना यहाँ चार्ज, ना यहाँ चार्ज, सब खत्म, ऐसा दिखेगा। क्लियर हुआ है ना? अच्छा क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। अगर प्लेट को अर्थ करते हैं तो क्या होता है? जो अभी हमने इससे पहले वाला पोर्शन अपलोड किया है उसमें हो सकता है बच्चों को दिक्कत ना हो, लेकिन इसमें बहुत होती है। ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से सुनो, बस सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होगा बस, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखो क्या है। अगर मान लो मेरे पास एक प्लेट है, ये थिन है, कंडक्टिंग है, इस पे अगर हमने Q चार्ज छिड़क दिया तो चार्ज कहां जाएगा? सब बातें हो चुकी हैं, यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। Q/2 इधर रहेगा, Q/2 इधर रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या का जन्म तब होगा जब इसको हम अर्थ करेंगे। अर्थ मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ से कनेक्ट करने का सिंबल ये होता है, ऐसा। अर्थिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर हम बोलते हैं अर्थिंग कर दी,
ऐसे। तो इसका मतलब होता है इसका पोटेंशियल जीरो, मतलब अर्थ का पोटेंशियल जीरो लेते तो इस पॉइंट का जहां से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल जीरो जाएगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। और ये पूरा मेटालिक है और मेटल पे हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होता है, पूरे का पोटेंशियल जीरो। लेकिन यहां तो चार्ज क्यू है, पोटेंशियल कैसे जीरो होगा? अर्थ कुछ करेगा, कुछ करेगा, ऐसा करेगा कि पोटेंशियल जीरो कर दे। क्या करेगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसा करेगा कि पोटेंशियल जीरो कर दे। तो यहां क्या करेगा? यहां पे करेगा ये कि यहां चार्ज भेजेगा, उतना ही चार्ज भेजेगा जितना था। भाई यहां पोटेंशियल किसके वजह से था? इस क्यू की वजह से था, तो यहां उतना ही चार्ज यहां ये भेज देगा ऐसा। तो ये इतना ही चार्ज और ऊपर की तरफ भेज देगा, प्लस क्यू ऊपर भेज देगा कि माइनस क्यू ऊपर की तरफ भेज देगा, और इन सभी को इंडिविजुअली ये न्यूट्रल कर देगा। तो जैसे ही तुम इसको अर्थ करोगे तो ये प्लेट जो है तुम्हारी अभी ऐसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी। क्या? भूखी प्यासी नजर आएगी। खत्म सब, स्वाहा। यहां चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो, सब जीरो, ऐसा हो जाएगा। तो अगर तुम चार्ज देके भी भेजोगे ना तो इसका चार्ज गायब कर दिया जाएगा। कैसे गायब कर दिया जाए? चाहे इसको आप बोलो कि प्लस क्यू नीचे उतर गया या बोलो माइनस क्यू ऊपर चढ़ गया। ये तब तक सप्लाई होता रहेगा जब तक यहां पे न्यूट्रल ना कर दे, ऐसा हो जाएगा। तो कहोगे सर जी ये एक प्लेट वाला तो हमको भी पता था, दो प्लेट वाला बताओ, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आओ दो प्लेट वाला। अब हम दो प्लेट की बात करते हैं, ठीक है। एक प्लेट जिसपे क्यू चार्ज था, एक प्लेट जो न्यूट्रल थी। तो अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है, यहां Q/2, यहां Q/2, यहां -Q/2, यहां +Q/2। क्यों? हम लोग देख चुके हैं अभी। कहां आप देखे थे? इससे पहले ही पढ़ाया था जो पहले वाली वीडियो में, है ना। यही बात कैप्स्टर में ली जाती है तो वहां बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए, और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। पहले इसको चार्ज, इसको न्यूट्रल लिया, अभी बाद में सबको चार्ज ले लेंगे। तो अगर मैं इस प्लेट को अर्थ कर दूं, अर्थ करना मतलब ग्राउंड कर दूं, अर्थिंग कर दी, इसकी ग्राउंडिंग कर दी, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। जरा सोच के देखो, इस प्लस की वजह से यहां पोटेंशियल होगा, लेकिन इनके इस प्लस इस माइनस की वजह से यहां पे नेट पोटेंशियल जीरो जाएगा, मतलब जो भी पोटेंशियल होगा इस प्लस की वजह से होगा। लेकिन मुझे इसको जीरो करना है, तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ अब देखो क्या करेगी, अर्थ यहां से चार्ज भेजना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो करना है। अब इसका पोटेंशियल कैसे जीरो होगा? इसका पोटेंशियल जीरो जानते हो कब होगा? जब यहां पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज रहे तो इस पॉजिटिव का और इसके खुद के नेगेटिव का पोटेंशियल मिला के जीरो हो जाए। आओ, तो इसने चार्ज भेजना शुरू किया, 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 भेजना शुरू किया। इसको इसने खत्म कर दिया, इस प्लेट की चार्ज को इसने खत्म कर दिया। तो क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ। यहां पर Q/2 है, यहां पे Q/2 है, यहां का खत्म हो गया, यहां पर -Q/2 बचा मान लो, और इसको हमने ग्राउंड कर रखा, ऐसा हुआ। क्या अभी इसका पोटेंशियल जीरो हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे तो +Q चार्ज है, यहां पे -Q चार्ज है, मतलब -Q/2 चार्ज है, तो अभी इसका पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। अब क्या करेगा? अब अर्थ और सप्लाई करेगा, अब अर्थ और सप्लाई करेगा। क्या? नेगेटिव चार्ज। अभी तक अर्थ ने -Q/2 सप्लाई किया था, अभी और सप्लाई करेगा माइनस चार्ज। जब यहां और सप्लाई होगी -Q की, तो यहां -Q बढ़ना शुरू करेंगे। जितने -Q बढ़ेंगे, अब ये तो आइसोलेटेड है, उसी हिसाब से यहां के +Q कम होते चले जाएंगे, और वो +Q यहां पे आते जमते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 कम हुए, 3 मान लो यहां गए। अभी क्या पोटेंशियल जीरो हुआ? नहीं जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि यहां अभी भी मान लो -Q/2 ऐसे चार्ज हो गए, यहां पे क्या हो गया? यहां तो अभी +Q चार्ज है, अभी जीरो नहीं होगा, फिर सप्लाई होगा, सप्लाई होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कब तक होगा? जब तक इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जितना चार्ज है प्लस का,
उतना ही चार्ज यहां पर माइनस का आ जाएगा और पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहां चार्ज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहां चार्ज आते रहेंगे, जैसे बढ़ता रहेगा वैसे यहां चार्ज आते रहेंगे। तो एक टाइम होगा जब ये सारा की सारा इधर चला जाएगा, प्लस क्यू यहां हो जाएगा, उसी समय यहां पे माइनस क्यू आ जाएगा और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब यहां पे फील्ड भी जीरो हो जाएगी, यहां पे फील्ड भी जीरो हो जाएगी और इस सरफेस का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। क्यों? जितना इस माइनस क्यू की वजह से होगा उतना इस प्लस क्यू की वजह से होगा, यहां का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? पहले ऐसे था, जब कनेक्ट किया तो यहां से चार्ज जाना शुरू किया तो पहले इसको मारा उसने, या फिर बोलो ये चार्ज यहां ड्रेन कर गया। दोनों बातें हो सकती हैं, समझाने के लिए हम समझा रहे हैं कि यहां से माइनस क्यू जा रहा है, एक समझाने का तरीका हो गया, खत्म हो गया। अभी भी जीरो नहीं हुआ, फिर ये भेजेगा और चार्ज, तो यहां चार्ज की डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी। अब यहां तो चार्ज कहीं से आ नहीं सकता, तो इधर वाले इस प्लेट वाले चार्ज इधर कूद के आना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे जितना अमाउंट यहां बढ़ेगा उतने यहां आ जाएंगे, जितना यहां बढ़ेगा उतने अमाउंट यहां भाग के आ जाएंगे, तो सब मिला के सब इधर ही आ जाएंगे। तो यहाँ पूरे पे प्लस क्यू हो जाएगा, अब उसी समय यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। काम बन गया, अब पोटेंशियल जीरो हो गया, इसी जगह पे रुक जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ से कोई सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब इसने कितना चार्ज सप्लाई किया? ये पहले न्यूट्रल प्लेट थी, देखो इसका मतलब यहाँ पे इसने नीचे से माइनस क्यू चार्ज की सप्लाई मारी और ऐसा हो गया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आके रुक गया। तो पता क्या चला इससे? पता ये चला कि फाइनल अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह से नजर आएगा, ऐसा। इसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो जितना इसका चार्ज होगा सब अंदर वाले सरफेस पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से यहां पोटेंशियल आ रहा था, उसी को मारने के लिए यहां चार्ज आया, तो ये जितना चार्ज यहां आएगा वो इसके इस प्लेट की चार्ज के बराबर होगा, इस प्लेट की चार्ज के बराबर होगा और इन दोनों चार्ज में अट्रैक्शन लगेगा और ये बुलाएंगे तो सारे चार्ज को इधर बुला लेंगे, इधर रहने का कोई जुगाड़ नहीं बनेगा और जितनी फील्ड लाइन चार्ज निकलेंगी उतनी टर्मिनेट होंगी, इसका मतलब यहाँ पे उतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये काम इतने पे आकर रुक जाएगा। मतलब अब आपको याद क्या रखना है? आपको आउटर सरफेस पे जीरो चार्ज डाल देना है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि सारे चार्ज को ये पुल करके यहीं रखेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कुछ को छोड़ देगा, यहाँ पे सबको घसीट लेगा, यहाँ रखेगा, ऐसा हो जाएगा प्लस क्यू, ऐसा हो जाएगा माइनस क्यू, ऐसा बन जाएगा, यहीं पे आकर रुक जाएगा। आउटर पे जीरो और जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, हमेशा रहेगा, वो तो सत्य है। क्यों? फ्लक्स कहीं गायब होगा नहीं। तो आपको क्या पता चला कि जब अर्थिंग करेंगे तो आउटर पे चार्ज जीरो, आउटर पे चार्ज जीरो करो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चालाकी से लगाते चले जाओ, कभी गलत नहीं आएगा। मान लो यहाँ हमारे पास 3 प्लेट है, इस प्लेट पर क्यू चार्ज मैंने डाल दिया, लाके क्यू चार्ज आ गया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है कितना कितना रहेगा। यहां पे Q/2, यहां पे भी Q/2, यहां पे माइनस Q/2, यहां पे Q/2, यहां पे माइनस Q/2, यहां पे Q/2। क्यों? ऐसा कैसे आया? Q था, तीनों प्लेट पे चार्ज मिला के Q था, तो Q/2 तो यहां जाएगा, Q/2 यहां जाएगा, तो इसका उल्टा माइनस Q/2, फिर यहां Q/2, फिर यहां पे ऑब्वियसली Q/2, यहाँ माइनस Q/2। जो भी पढ़ के आए हो, कई सारी प्लेट लगी हो, आइसोलेटेड हो, तो चार्ज का सम डिवाइड बाई 2 करके लेफ्ट राइट पे डाल दो, बाकी ऐसे फैला दो, ऐसा चार्ज रहेगा जब ऐसे रहेगा। लेकिन तुमने इसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी, अब क्या हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा? अर्थिंग कर दिया तो इन चार्जेस का क्या हुआ होगा ये बताना है। क्या ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, इसका पोटेंशियल जीरो होना है। तो अब हम फिर से उसी मैकेनिज्म में नहीं जाने वाले जो भी हमको समझा के लाए हैं। क्या करना है आपको? आउटर प्लेट पे चार्ज जीरो करो। ठीक है, अब आउटर प्लेट पे चार्ज जीरो कर दो और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाना शुरू कर दो। और अगर आपको मैकेनिज्म में जाना है तो जैसे अभी मैंने आपको रीजनिंग बताई थी वैसे रीजनिंग करते चले जाओ। यहां पे आप चार्ज जीरो कर दो। सबसे मजेदार तो इसके लिए, ये पहले न्यूट्रल था, अभी भी आइसोलेटेड है, यहां चार्ज जीरो है। अगर इस पे मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे जीरो लिख देता हूं, यहां चार्ज जीरो तो यहां भी जीरो ही रहेगा। मतलब ये प्लेट ऐसे कैसे रहेगी? कुछ नहीं होगा, आराम से रिलैक्स चिल, तो इस पर कुछ नहीं होगा। जब यहां जीरो हो गया तो यहां कोई चार्ज नहीं, तो इसके जस्ट अपोजिट भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहां भी कोई चार्ज नहीं होगा। बहुत सही, यहां चार्ज कुछ है नहीं, यहां चार्ज कुछ है नहीं, इस पे क्यू है तो पक्का यहां क्यू आया होगा।
जब यहाँ Q आया होगा तो इसके जस्ट उल्टा यहाँ आया होगा, माइनस Q हो गया होगा, खत्म। ऐसा हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, कर लो। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंडिविजुअल की ग्राउंडिंग समझ में आ गई, अगर दोनों को ग्राउंड कर दें तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, आओ दोनों ग्राउंड कर देते हैं, इसको भी ग्राउंड कर देते हैं। जब दोनों को ग्राउंड कर दोगे तो इनकी सेपरेशन क्या है, इसका फर्क पड़ेगा। जैसे जब दोनों को जोड़ देते थे तब सेपरेशन का फर्क पड़ता था, अब सेपरेशन का भी फर्क पड़ेगा। क्या सेपरेशन है उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों प्लेट को हम ऐसे भी समझा सकते थे कि ऐसे कनेक्शन हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया है फिर ग्राउंड कर दिया गया है, तो ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड प्लेट अब नहीं रही, तो इनके बीच का फर्क का भी पड़ेगा पता, है ना, क्या फर्क है उसका भी, क्या सेपरेशन है उसका भी फर्क पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि इसका पोटेंशियल अब 0 हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, इसका पोटेंशियल V है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V माइनस 0, यहाँ पे फील्ड मान लो E1 है और यहाँ फील्ड E2, जैसे भी पहले किया था वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1 इंटू A इज इक्वल टू E2 इंटू B हो जाएगा। ये जो भी हम केस करके आए थे जब ग्राउंडिंग नहीं किया था लेकिन दोनों को जोड़ा था, वही वाला केस है ये, ऐसा हो जाएगा। मतलब E1 बाई E2 इज इक्वल टू जाएगा B बाई A, ये हो जाएगा। ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं तो इस पे चार्ज Q1 होगा और इस पे चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q1, ऐसा चार्ज हो जाएगा, होगा, हमें नहीं पता कितना होगा लेकिन होगा ऐसा, ठीक है। अभी यहां पे जो फील्ड लिखी जाएगी, इस जगह पे जो फील्ड लिखी जाएगी E1 लिखी जाएगी, E1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आ जाएगी यहाँ पे इस जगह पे। यहाँ पे जो फील्ड आएगी E2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q माइनस Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ रेशियो देखें E1 बाई E2 की, वो जाएगा B बाई A, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा Q1 डिवाइड बाई Q माइनस Q1, ठीक है। सो यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी QB डिवाइड बाई A प्लस B, और इस साइड पे जो चार्ज आएगा Q माइनस Q1, जिसको हम बोल सकते हैं Q1 डैश, वो क्या आ जाएगा, QA डिवाइड बाई A प्लस B, ये चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, तो देखो आउटर सरफेस पे चार्जेस तो 0 ही करने हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या कि यहां पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा QB डिवाइड बाई A प्लस B, ये, और यहां पे चार्ज जाएगा माइनस QA, तो माइनस कह रहा हूं, यहां पे QA डिवाइड बाई A प्लस B, यहां पे चार्ज जाएगा माइनस QA डिवाइड बाई A प्लस B, और यहां पे चार्ज जाएगा माइनस का QB डिवाइड बाई A प्लस B, ये, और यहां पे 0, यहां पे 0, और इनको क्या किया मैंने, इन सभी को मिला के ऐसे अर्थ किया था, मतलब दोनों को एक साथ अर्थ कर दिया था। कोई समस्या हो रही है क्या, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ मिलाते हो तो इनके बीच के सेपरेशन का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। जो शुरुआत वाली वीडियो देखते चले आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, फिर भी कोई दिक्कत होती तो कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, किसी भी जगह मैसेज कर देना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अब मान लो बहुत सारी प्लेट्स हो, किसी एक को ग्राउंड कर दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो बताया उसको याद रखो, ठीक है। आओ जरा इसको ग्राउंड करके देखते हैं, क्या बताया है, क्या याद रखना है। आउटर पे चार्ज 0 करो फटाफट, यहां पे 0, यहां पर 0, फिर क्या करना है मास्टर जी, है ना। देखो यहां तुमने कर दिया 0 चार्ज, यहां पे था प्लस Q चार्ज, आइसोलेटेड प्लेट है, चार्ज कंजर्वेशन लगेगा तो पक्का प्लस Q यहां आना ही आना है। आइसोलेटेड प्लेट, चार्ज कंजर्वेशन, प्लस Q यहां आया तो फ्लक्स
जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतने फ्लक्स यहां टर्मिनेट करेगा, तो पक्का माइनस क्यू होगा, सोचना ही नहीं है। यहां माइनस क्यू हो गया तो यहां 2q था, तो यहां पक्का 3q आना ही आना है। क्यों? आइसोलेटेड प्लेट, चार्ज कंजर्वेशन। यहां जितना फ्लक्स निकला होगा उतना ही आना है, इक्वल अपोजिट चार्ज, -3q। अब यहां पे क्या होगा? फिर से वही बात, यहां पे आइसोलेटेड प्लेट से -3q हो गया, यहां -q आना है, तो यहां पे +2q चार्ज रहना ही रहना है, यहां पे माइनस चार्ज आना ही आना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इन पे चार्ज बताओ, तो बता दिया हमने चार्ज कैसे आया, समझा दिया पहले ही, ठीक है। क्या क्या हुआ होगा, यहां -2q आया क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 करना है, ये सबको घसीट के रखेगा, तो ये अपने साइड इधर चार्ज रखेगा, तो सबसे एक्सट्रीम वाले पे सबसे इधर से इधर घसीटता वो लेके आएगा चार्ज, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज इधर लेके आएगा, यहाँ चार्ज नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स के हिसाब से कंजर्वेशन से भागते चले आओ, आता चला जाएगा। अब क्या होगा? होगा ये कि अगर पूछा जाए कितना चार्ज इसने भेजा, तो -2q भेजा, सिंपल सी बात, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे कहेंगे नहीं, हाँ ये नहीं, अगर मैं इसको ग्राउंड करूं तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, आओ फिर से कर देते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं फटाफट, और मैं किसी दूसरी प्लेट को ग्राउंड करता हूं, ठीक है। सोचेंगे बच्चे कि सर वो तो आसान वाला था, कुछ और बताओ। आओ, कोई दिक्कत नहीं। किसको 0 करना है? इसको, यही सही लग रहा है, ठीक है। इसको 0 कर देते हैं, बीच में है ये, इसको 0 कर दो। आउटर पे चार्ज 0 रखो, बात खत्म, काहे टेंशन ले रहे हो? यहां 0 करो, 0। तो आइसोलेटेड प्लेट है, पहले से न्यूट्रल है, कोई चार्ज है नहीं, यहां 0 तो यहां भी 0 ना, यहां भी 0, बहुत सही। यहां 0 तो यहां भी 0, क्यों? यहां कोई चार्ज नहीं, तो यहां फ्लक्स का आना जाना तो 0, फिर यहां पे -q आएगा, यहां -q आया तो जितना फ्लक्स यहां टर्मिनेट हो रहा है उतने फ्लक्स आएगा, तो यहां +q आएगा। यहां 2q था तो यहां +q आएगा, क्यों? ये -q हो गया ना, तो यहां +q, यहां +q हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे -q हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर से देख लो, बार बार 0 कर दिया, यहां पे क्या हो गया? 0। अब यहां भी 0 रहेगा, यहां -q तो यहां -q, तो यहां +q, तो यहां 2q था ना, तो ये क्या +q रहेगा? देखो यही गलती होती है, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहां -q आया तो यहां +q हो गया। इस साइड की चार्ज की आप गारंटी नहीं ले सकते, इस साइड के चार्ज की आप गारंटी नहीं ले सकते। जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है, यहां चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने फ्लो में बताया था, जिससे आपको याद रहे। अब क्यों? क्योंकि ये मैंने यहां से कर रखा है, इस पे चार्ज कंजर्वेशन मत लगाना, यहाँ 2q तो यहाँ 2q के लिए +q तो यहाँ +q कर देना। अब सतर्क रहो, यहां के बारे में हम नहीं बता सकते, यहां के बारे में हम नहीं बता, यहां का बता सकते थे, -q तो यहाँ +q कर, लेकिन अब यहां के बारे में हम नहीं बता सकते। क्या करेंगे? इधर से आके देखो, इधर से आके देखो, q था ना, ये 0 आइसोलेटेड, तो यहाँ +q आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? -q आएगा, ठीक है। फिर से बताऊं, ध्यान सुनो। हमने क्या कहा? इसको अर्थ किया तो बाहर बाहर 0 करो, फिर चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन 0, यहां पे 0 तो यहां भी 0, क्यों? फ्लक्स कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, फ्लक्स जितना इन उतना आउट, मतलब जितना टर्मिनेट होगा जितना यहां से निकलेगा। 0 गया तो यहां -q, तो यहां -q आ गया, तो आपने कहा यहां +q आ गया। फ्लो में बच्चे क्या कहते हैं? यहां से 2q तो यहां q आ जाएगा, भूल गए कि आइसोलेटेड नहीं है। अब इधर डिसाइड मत करो, इधर तो फ्लक्स से डिसाइड कर लिया, इधर से कैसे डिसाइड करोगे? अब इधर से भाग के आओ, इधर से भाग के आओ। अभी जब आइसोलेटेड प्लेट थी, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, कोई दिक्कत नहीं थी ना, लेकिन अब यहाँ दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, चालाक बनो। तो यहाँ पे 0 तो यहाँ +q तो यहाँ -q। अब देखा जाए, ये तो प्लेट हो गई न्यूट्रल, -q +q, पहले था 2q, इसका मतलब जमीन ने इसको दिया होगा -2q, अभी भी -2q जमीन से फ्लो करके गया होगा, तभी ऐसा इंतजाम बना होगा, नहीं बनता ही नहीं। जो गलती थी वो भी मैंने बता दी, क्या गलती होती लोगों से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो जमीन ने यहां कितना फ्लो कराया होगा? -2q फ्लो कराया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दें, चलो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा चार्ज दिया है, किसी एक प्लेट को ग्राउंड कर दो, आपकी मर्जी है। मैं बीच की प्लेट 0 करता हूं, आप इस वाली प्लेट को 0 करके ग्राउंड करके मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक है। पक्का सोच लो, कमेंट आना चाहिए, है ना, ठीक है। इसको तुमने ग्राउंड किया तो बाहर वाली पे 0 करो चार्ज, ज्यादा सोचो मत, 0 कर दिया। आइसोलेटेड प्लेट है ना, ले आओ 3q, यहां -3q, पक्का हो गया ना, ठीक है। क्यों? फ्लक्स कंजर्वेशन की बात। यहां 0,
अब इस पे मत चार्ज कंजर्वेशन करना, तो यहाँ पे कर देना, अभी गलती करके आए हो ना, तो यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q। क्यों? फ्लक्स कंजर्वेशन। क्यों? चार्ज कंजर्वेशन। आइसोलेटेड प्लेट है, हो गया, आंसर आ गया, खत्म। अब क्या होगा, इस पे टोटल चार्ज कितना हो, -4Q। पहले कितना था, 2Q। पहले कितना था, 2Q। अब कितना है, -4Q। जमीन ने कितना दिया होगा, -6Q। जमीन ने -6Q दिया होगा। अच्छा, इसको ग्राउंड करना, फिर देखना जमीन ने कितना चार्ज दिया। इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। इसको ग्राउंड करना, फिर बताना जमीन ने कितना चार्ज दिया होगा। ठीक है, समझ में आया? कर सकते हो ना? ठीक है, करो।